राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आज मत्स्य पुराण के एपिसोड 4 अध्याय 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा मनु मत्स्य भगवान से पूछते हैं कि ब्रह्मा के अपनी ही पुत्री शत्रुपा को बार बार देखने के कारण पाप क्यों नहीं लगा और उन्हीं के सगोत्र पुत्रों के वैवाहिक संबंध कैसे बने। इसके बाद मत्स्य अवतार राजा मनु को कहते हैं, इसके कुल 4 कारण हो सकते हैं। पहला, दिव्य सृष्टि। माता शत्रुपा रजोगुण से उत्पन्न हुई थी और वह इंद्रियों से परी थी। दूसरा कारण, मानवीय सीमा। मानव भगवान की लीला को नहीं समझ सकते और जैसे सांप का रास्ता सांप, पक्षी का रास्ता पक्षी ही जान सकता है, उसी प्रकार दिव्य जीवों का रास्ता दिव्य जीव ही जान सकते हैं। इसके बाद देवताओं के कर्म। देवताओं के कर्मों का ना तो कोई फल होता है, ना पाप, ना पुण्य, ना कोई धर्म, ना अधर्म, इसीलिए मानव उसे नहीं समझ सकता। चौथा, ब्रह्मा जी के अंग से ही माता शत्रुपा निकली थी, इस प्रकार वह दोनों एक ही हुए और इन्हीं 4 कारणों के कारण ब्रह्मा जी को पाप नहीं लगा। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा कामदेव से क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए कहा कि आपने अपने बाणों से मुझे क्षुब्ध किया है, इसलिए भगवान रुद्र आपको शीघ्र ही जला दे। इसके बाद कामदेव ब्रह्मा को प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि भगवान, आपने ही मुझे जन्म दिया है और आपने इसी कारण से मुझे जन्म दिया है कि मैं देवता या पुरुष स्त्री के भेद को अलग करके न देखूं और अपने बाणों से उन्हें क्षुब्ध करूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कामदेव को समाधान बताते हैं कि जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे तो आप उनके पुत्र प्रद्युम्न बनकर पैदा होंगे। इसके बाद आप भरत वंश के राजा महाराज वत्स के पुत्र बनकर पैदा होंगे और अंत में मेरे पास ही आ जाएंगे। इसके बाद भगवान कामदेव प्रसन्न होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राजा मनु ने भगवान मत्स्य से यदुवंश, कामदेव के भस्म होने की प्रक्रिया और भरत वंश की सृष्टि के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान मत्स्य राजा मनु को बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा और शत्रुपा के कुल 7 पुत्र हुए और उनके नाम थे रति, मन, तप, बुद्धि, संभ्रम, महान और दिक। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने वामदेव को उत्पन्न किया, जो कि हमारे शिव जी हैं, और शिव जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरुओं से वैश्य और पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। उसके बाद शिव जी ने मेघ, नदियाँ, इंद्रधनुष और वज्र को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने 84 करोड़ अमर व्यक्तियों को जन्म दिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि को बनाने से मना कर दिया क्योंकि मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो हर सृष्टि में होना चाहिए। तो दोस्तों, अब क्या है ना, फैमिली ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्वयंभू मनु ने अनंती नामक स्त्री से विवाह किया और प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तानपाद ने धर्म कन्या सुनृता से विवाह किया और अपस्यति, अपस्यंत, कीर्तिमान और ध्रुव को पैदा किया। ध्रुव ने मनु कन्या धन्या से शिष्ट को उत्पन्न किया। और ध्रुव कौन थे? ध्रुव ने 3000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी और वरदान में यह मांगा था कि वह हमारे भूमंडल के आगे ध्रुवलोक स्थित नामक जगह पर निवास करें। उसके बाद इनके पुत्र शिष्ट ने सुच्छाया से विवाह किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया। वह थे कृप, रिपुंजय, वृत, वृक और वृक्तेजस। इसके बाद रिपुंजय ने वीरणी से विवाह किया और चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। चाक्षुष ने नद्वला से विवाह किया और इनके कुल 10 पुत्र हुए। इनके नाम थे उरु, पुरु, शद्युम्न, सत्यवाक, हवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न, अपराजित और अभिमन्यु। उरु ने आग्नेयी से विवाह किया और 6 पुत्रों को जन्म दिया और उनका नाम था अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अगिस और गय। अंग ने सुनीता से विवाह किया और इससे वेन को पैदा किया। वेन एक बहुत ही अन्यायी राजा था और वह ब्राह्मणों के श्राप के कारण मरा था। जब ब्राह्मणों ने उसके मृत शरीर के हाथ को मथा, तब पृथु नामक राजा उत्पन्न हुए। पृथु के 2 पुत्र हुए, अंतर्धान और हविर्धान। हविर्धान ने धिषणा से शादी करी और 6 पुत्रों को पैदा किया। वह थे प्राचीन बर्हिष, साज, यम, शुक्र, बल और शुभ। प्राचीन बर्हिष ने सवारणा से शादी करी
और 10 पुत्रों को जन्म दिया और इन्हें हम प्रचेता के नाम से जानते हैं। प्रचेताओं ने बहुत कठिन तपस्या की थी और इसकी वजह से धरती पर बहुत वृक्ष बढ़ गए थे, इसीलिए इंद्र ने उन सभी वृक्षों को अग्नि से जला दिया। इसके बाद प्रचेता और मारीशा का विवाह हुआ, जिससे दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। मारीशा सोमपुत्री थी। दक्ष प्रजापति के जन्म के बाद उन्होंने समस्त वृक्षों, औषधियों और चंद्रवती नामक नदी को उत्पन्न किया। अब दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई। किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 पैर, किसी के अनेक पैर थे। कुछ के मुंह सिंह जैसे थे, कुछ के सुअर जैसे, कुछ कुत्ते, बिल्ली आदि। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने मलेच्छाओं और स्त्रियों को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से किया, 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप से किया और 27 नक्षत्र नाम वाली कन्याओं का विवाह सोम अर्थात चंद्रमा से किया। और इन्हीं के बाद सारे देवता, असुर और मानव पैदा हुए। राधे राधे।